हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ऑन पोजीशन। बच्चों, इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं उनके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि देखो, जब भी आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आप ड्रॉ करते हो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में आप बनाते हो। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक तरह से मतलब रिपल्सिव फोर्स रिपेल करती हैं। रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो डायरेक्शन है, ये जो एरो है, ये ऐसे आउटसाइड आप बनाते हो। ऐसे अगर आप नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इनवर्ड अंदर की तरफ आप टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव के केस में वो आप बाहर की तरफ ड्रॉ करते हो, मतलब वो रिपेल करती हैं। रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में आप ड्रॉ करते हो। अगर आपने नेगेटिव चार्ज लिया होगा तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है, ये अट्रैक्ट करती है टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ इनकी डायरेक्शन आप बनाते हो। सबसे पहले आपको इस टॉपिक को समझने के लिए ये चीज़ पता होना चाहिए आपको कि आपने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसमें आपने ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2L। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, और ये इनका सेंटर है डाइपोल का। अगर आप ऐसे सेपरेट फॉर्म में लिखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। और जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो मैं यहाँ एरो लगा रही हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। आपने क्या करना है, जो एक्सियल लाइन पर आपने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना है और वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने निकालनी है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ मैंने बता दिया, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप ऐसे बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आप ऐसे बनाओगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर दो आपने चार्जेस ले लिए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2L होगा, और जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की वो होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, पी वेक्टर जो डायरेक्शन होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे मैं इस टॉपिक के लिए डायग्राम बना रही हूँ कि एक्सियल लाइन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैं चार्ज ले रही हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ A पॉइंट ले लो और ये B पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 2L रहेगा, और
ये आप इसका सेंटर ले लो, दोनों का सेंटर ले लो O पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब एक्सियल लाइन में आपने एक P पॉइंट ले लेना है, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P में आपने एक यूनिट चार्ज लेना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पर लोगे एक्सियल लाइन में, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है P पॉइंट पर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। O से लेकर जो P का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, R। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि O से लेकर P का डिस्टेंस R, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी लेंथ 2L होगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो OA है उसको आप L लिख देंगे और OB को भी आप L प्लस L 2L। सबसे पहले आपने पॉजिटिव चार्ज, अब देखो पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैंने बताया कि रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आप ड्रॉ करोगे, E पॉजिटिव ऐसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है P पॉइंट पर E पॉजिटिव ले लिया मैंने प्लस Q चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने पीछे निकाला ही था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये है डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज B पॉइंट पर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जहाँ पर आपने यूनिट चार्ज +1 लिया है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा BP² अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने BP की वैल्यू निकालनी है। BP कितना आ जाएगा आपके पास, BP आप इसी डायग्राम से निकालेंगे। BP ये आ जाएगा आपके पास OP माइनस, क्योंकि BP की वैल्यू तो आपके पास है नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे, OP माइनस OB, और OP आपके पास R है और OB आपके पास L है। यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R-L² अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है तो ये टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप ऐसे निकाल सकते हो, इसको ऐसे लिख रही हूँ मैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू निकालनी है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P। जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ जाएंगी, मतलब जहाँ नेगेटिव चार्ज है उसी की तरफ, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये मैंने एरो लगाया, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेगेटिव ले रही हूँ, और पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पॉजिटिव लिया है। तो फिर आप लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q इज। तो मैं E नेगेटिव में ले सकती हूँ, इधर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है नेगेटिव चार्ज से लेकर P तक, AP²।
देखो नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ है, नेगेटिव चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ये है, इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर AP स्क्वायर, AP स्क्वायर ले लेंगे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लेंगे आप, क्योंकि ये दूसरी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है आपका ये चार्ज। और इसको मैं AP को मैं क्या लिख सकती हूँ, AP को डायग्राम में देखेंगे आप, AP फाइंड आउट करना है आपने, तो आप लिख सकते हो इसको OA प्लस OP, L प्लस R, चाहे R प्लस L लिख लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L स्क्वायर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस साइन को इधर ले आओ बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L स्क्वायर अलोंग, यहाँ मैं प्लस कर देती हूँ एक्स एक्सिस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसको भी आपने उसी डायरेक्शन में आपने शो कर देना है, लेकिन विद नेगेटिव साइन ये आपने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो डायग्राम को ध्यान से समझेंगे कि जैसे आपने प्लस पॉइंट, प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट की है वो E प्लस है, और जो नेगेटिव की वजह से निकाली आपने वो E नेगेटिव। अब आपने पीछे एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के केस में E इज इक्वल टू ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, E इज इक्वल टू इनवर्सली R स्क्वायर। देखो जिसका डिस्टेंस जैसे B से लेकर P का जो R है, यहाँ पर B से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो कम है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज जो B पॉइंट पर है, B से लेकर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। कम होगा तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में क्या होगी, ज़्यादा। अगर नेगेटिव चार्ज देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट आप इसको भी लगा सकते हो, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस देखो A से लेकर P तक क्या है, ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो कम करेगा। यहाँ से भी आप कर सकते हो कि जो ज़्यादा है उसमें से कम को आप माइनस कर लो, या तो फिर आप ये वाला मेथड अपना लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉजिटिव चार्ज की प्रोड्यूस हो रही है वो आप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेंगे, और यहाँ पर आपने इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने लगा देना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करेंगे आप, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप प्लस कर दोगे, और E की जो वैल्यू आ जाएगी, E प्लस की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L स्क्वायर। अब देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर कॉमन ले लेना है, और अंदर जो बच जाएगी टर्म वो ये बच जाएगी, ये ले लेंगे। आगे आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। और जैसे A प्लस बी, ये फार्मूला आपको पता ही है, और A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इधर। एलसीएम ले लेंगे तो डिवाइड करके यहाँ पर आपके पास R प्लस L स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास R माइनस L स्क्वायर। ये आपने करना है यहाँ तक, और फिर उसके बाद A प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और A माइनस
बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये आपने यहाँ पर यहाँ तक करना है, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस 2rl, और नीचे आपके पास ये आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर स्क्वेयर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ये। फिर अंदर आपने नेगेटिव साइन से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू आएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर प्लस 2rl, ऐसे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर, और ये वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए, और ये 4rl आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। और आप q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2r इंटू 2l, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है आपके पास, वो आ रही है लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो पॉजिटिव, तो q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p, और E इज इक्वल टू p अपॉन, इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इंटू 2r भी है, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2rp, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एल स्क्वेयर, यहाँ तक आपको समझ आ गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है p वेक्टर की, वो है लॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, वो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाई है। और इसमें आप स्पेशल एक केस भी बता सकते हैं कि इफ़ r इज ग्रेटर देन l, देन l स्क्वेयर कैन बी नेग्लेक्ट। देखो जो डाइपोल लेंथ है वो बिल्कुल स्मॉल ले ली है, और आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप एल स्क्वेयर को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो उस केस में जो ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2rp अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की एल स्क्वेयर को आपने नेग्लेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने फिर आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, इज इक्वल टू E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे इसको करना है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर ये समझ आ जाएगा कि कैसे ये करवाया गया है, कैसे मैंने इसको करवाया है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो लाइन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स होंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आप बनाओगे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इनवर्ड डायरेक्शन। और आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए
कि ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2l। जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है कि यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो नेगेटिव चार्ज लिया आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर की तरफ। और ये आपको निकालना आना चाहिए। फिर अब ये जो आपने एक्सियल लाइन में जो चार्जेस लिए हैं वो पॉइंट चार्ज आपने कंसिडर किए हैं, तो फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पी पॉइंट पर निकाल देनी है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और फिर नेक्स्ट आपने नेगेटिव चार्ज, फिर आपने इनको ऐड करना है और यहाँ पर इसको आपने ऐसे करके पूरा फार्मूलाज लगा के इसको आपने सॉल्व करना है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपने पी पॉइंट पर निकाल दी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस तरफ को, और ये इस तरफ को नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा आपके पास। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगेगा टॉपिक तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक्स।